ये चित्र कथा समर्पित है एक ऐसी अनोखी संत आत्मा को जिसके दिखाए रास्ते पर चलकर गरीब से गरीब और कमजोर से कमजोर इंसान ने भी अमीर से अमीर और ताकतवर से ताकतवर इंसान से भी ऊंचा दर्जा पाया। देश की दौलत नौजवान, देश की ताकत नौजवान, देश की इज्जत नौजवान, नौजवान नौजवान जिंदाबाद। ये कहानी है एक टुकड़ा धरती पर, एक टुकड़ा सूरज की, आसमान की, एक ऐसी शख्सियत की जिसकी देह देव है, विचार ऋषि, कर्म योग, वाणी चेतना और जीवन एक प्रेरणा स्रोत, जिसकी जवानी बेमिसाल है और जवानी के जज्बे को आगे बढ़ाने में भूमिका भी बेमिसाल ही है। अद्भुत, अतुलनीय। मुझे गर्व है कि मैं उस देश का हूं जिसने दुनिया को सहिष्णुता और वैश्विकता का पाठ पढ़ाया। डॉक्टर एस.एन. सुब्बाराव, सालिम नंजुंदय्या सुब्बाराव, पूरी 5 पीढ़ियों के प्रिय भाई जी। नौजवान आओ रे, नौजवान गाओ रे, नौजवान आओ रे, नौजवान गाओ रे, लो कदम मिलाओ रे, लो कदम बढ़ाओ रे, लो कदम मिलाओ रे, लो कदम बढ़ाओ रे। भाई जी हजारों युवाओं के प्रेरणा शब्द। नौजवान आओ रे, नौजवान गाओ रे। सुब्बाराव जी आज भी युवा हैं। भाई जी युवाओं के लिए प्राणवायु हैं। के नौजवान इस चमन के बागवान, बहता पानी यानी सुब्बाराव, एक साथ बढ़ चलो, मुश्किलों से लड़ चलो, गांधीवादी संत हैं। इस महान देश को नया बनाओ रे, इस महान देश को नया बनाओ रे। Subbarav's contribution to activate youth power in India has no parallel. सब आदमियों की उम्र बढ़ती है, लेकिन एक व्यक्ति में ऐसा देख रहा हूँ कि उम्र जैसे बढ़ती है। चंबल में कभी दहशत का पर्याय रहा बागी मोहर सिंह, वैसे सुब्बाराव जी तो हमारे संत हैं भाई। लोकमान दीक्षित बटेसर का बागी, तो सुब्बाराव तो महान आदमी में हैंगे। ऐसी सैकड़ों टिप्पणियां, सैकड़ों अभिनंदन और सम्मान भाई जी के नाम के साथ जुड़े हैं, लेकिन भाई जी ने कभी सम्मान की चाह नहीं की। पद्म विभूषण जैसा सम्मान भी लौटा दिया। त्याग और तपस्या की इसी वृत्ति के कारण आज दुनिया भाई जी को एक ऐसे चिर युवा साधना पुरुष के रूप में जानती है जिसके सपनों के संसार में न कोई सरहद है, न मजहब और न ऊंच नीच। इस संसार में है एक गौरवान्वित राष्ट्र, शांतिमय समाज, एक न्यायपूर्ण व्यवस्था और इसे साकार करने को समर्पित स्वच्छ, सुंदर और चरित्रवान युवा मन। यूनेस्को जो बना, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन सोशल कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, उनके चार्टर में एक वाक्य बहुत सुंदर, मैं तो उसको कहता हूँ हमेशा आध्यात्मिक वाक्य लिखा है। War begins in the minds of men and hence the defense of peace must be constructed in the minds of men. लड़ाई शुरू होती है मनुष्य के मगज में, कुरुक्षेत्र में नहीं, दुर्योधन के मगज में, लंका में नहीं, रावण के मगज में, यूरोप में नहीं, हिटलर के मगज में। एक व्यक्ति के मन में आता है, 10-20 लोग जुड़ते हैं उसी मन के, फिर झगड़ा चालू होता है। तो उसी तरह जो भी देश दुनिया में गलत काम हो रहे हैं, मनुष्य का मगज कारण उसका है। तो अगर मनुष्य का मगज अच्छा हो जाए, सत्य के बारे में सोचने वाला, ईमानदारी का ही सोचने वाला और दूसरों के प्रति प्यार का ही सोचने वाला, ऐसा मगज दुनिया में हो जाए तो दुनिया की शक्ल बदल जाएगा। विचारों की ऐसी गंभीरता, ऐसी ऊंचाई यूं ही नहीं है,
इसके पीछे है एक पूरा सफर 80 बरस का। जन्म तिथि 7 फरवरी 1929, स्थान बेंगलुरु, कर्नाटक, मां शारदम्बा। पिता का नाम सालिम नंजुंदैया, एक नामी वकील जिसने गरीबी में भी प्रतिष्ठा पाई। आदमी गरीब होकर भी प्रतिष्ठित रह सकता है समाज में। गरीबी के कारण कोई दीन रहने की जरूरत नहीं, दबे रहने की जरूरत नहीं। थे तो पिताजी वकील और समाज में मान्यता भी बहुत थी उनको, लेकिन कितने लोगों को भगा दिया उन्होंने। गलत केस लाया मेरे पास, कभी नहीं आना मेरे घर। तो ऐसे वकील को पैसा कहाँ से आएगा? तो पैसा तो मुझे अच्छी तरह से याद है, कितने दिनों या तो 4 आना लाते थे, 8 आना लाते थे, 2 आना कभी लाते थे दिन भर के लिए। 1 रुपया आ गया तो हम बहुत आ गया खेलते। तो घर में कभी भी 2 दिन का चावल हो या दाल हो, 2 दिन का इकट्ठा रहता नहीं था। सुब्बा राव के बचपन का नाम पापू था। 6 भाई 2 बहनों में चौथे पापू ने पिता के जीवन से मिले संदेश को बचपन में ही पढ़ लिया था। भी उन्होंने हमको न तो डांटा है, न पूछा है कि कहाँ जाते हो, क्या करते हो, पढ़ा है कि नहीं है, पास हुए कि फेल हुए, कभी पूछते नहीं। लेकिन उनका जीवन ऐसा था कि उसी से हमको प्रेरणा मिलती थी। मां की सानिध्य ने वाणी में मिश्री घोली, रामकृष्ण वेदांत कॉलेज का रास्ता दिखाया, परमहंस की हंसा प्रवृत्ति दी, विवेकानंद सा विवेक दिया तो स्वामी ओजशानंद के ओज और सुब्रमण्यम जी के चरखे ने मिलकर कुछ ऐसा संस्कार रचा कि 13 बरस का पापू एक दिन खादी पहनकर गांधी जी के रास्ते पर अकेला ही निकल गया। बापू देखता क्या, ये तो गांधी जी का नारा बोलेगा मेरे साथ। चल बोलते हैं। पापू का ये जोश खाकी वर्दी को नहीं भाया। पापू को पुलिस स्टेशन जाना पड़ा। तुमको मालूम तुम क्या लिखता? हाँ। चंद घंटे बाद पुलिस ने पापू को तो रिहा कर दिया, लेकिन इस घटना ने पापू के मन में नई चुनौती भर दी। कुछ घंटों के बाद उन्हें मुझे भगा दिया तो बस दिमाग में बात तो एक बीज बो गया कि क्या हमारे देश में वंदे मातरम बोलना जुल्म है? मुझे कुछ करना चाहिए। मात्र 13 बरस की उम्र में जुल्म के खिलाफ कुछ करने के इस जज्बे ने नन्हे पापू की दुनिया बदल दी। राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीता राम, 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 राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम। दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं जो इंसान नहीं कर सकता। कौन कहता है गरीबी अभिशाप है? मेरे पिता कहते हैं ईमानदारी और मेहनत से हासिल की गई सूखी रोटी जुल्म और बेईमानी से हासिल ऐशो आराम से लाख गुना बेहतर है। जहां प्रेम और शांति है वहां सब कुछ है। गांधी जी ने ऐसे ही स्वावलंबी भारत का सपना देखा है। शांति से क्रांति की अलग जगाते पापू की आवाज पहले विद्यार्थी फेडरेशन, फिर विद्यार्थी कांग्रेस और बाद में बेंगलुरु के हिंदुस्तानी सेवा दल केंद्र की चेतना स्वर बन गई।
पापू ने गांधी साहित्य संघ के साथ जुड़कर गरीब गुरबा मजदूर आबादी को साक्षर और समर्थ बनाने के लिए प्रौढ़ शिक्षा केंद्र शुरू किया। 1946 में चित्रदुर्गा के एक शिविर में सुब्बाराव का एक कौशल हिंदुस्तानी सेवा दल के प्रमुख को भा गया। इसी बीच आया वर्ष 1947। लाल किले पर तिरंगा लहराया, खुशी की शहनाइयां बजीं, मिठाइयां बटीं, लेकिन नौजवान सुब्बाराव के मन पर 15 अगस्त 1947 की खुशी से ज्यादा गांधी जी की उदासी और बेलिया घाटा में उपवास ने प्रभाव डाला। 15 अगस्त को जिस दिन मैं मिठाई खा रहा था और दिल्ली में उत्सव हो रहा था, महात्मा गांधी न उत्सव में आए न मिठाई खाए। बेलिया घाटा जगह का एक छोटा सा टूटा फूटा मकान, अभी तो अच्छा बना दिया उसको, उस मकान में बैठे 3 दिन तक उपवास करते रहे, सबको सन्मति दे भगवान प्रार्थना करते रहे। यूं पिता की इच्छा पूरी करने के लिए पापू वकील बनना चाहते थे। वकालत की परीक्षा भी दी। इससे पहले कि पापू वकील बनते, वकालत की परीक्षा का नतीजा आने से पहले ही भविष्य ने पापू के लिए एक दूसरी भूमिका तय कर दी। पापू को सेवा दल के संस्थापक डॉक्टर नारायण सुब्बाराव हार्डीकर का पत्र मिला। प्रिय सुब्बाराव, अब आपकी वकालत की परीक्षा पूरी हो गई। मैंने आप में कुछ बातें देखी हैं। मैं चाहता हूं कि आप 1 वर्ष दिल्ली में रहकर हमारे साथ काम करें। सुब्बाराव ने 1 वर्ष की मोहलत मांगी, काला कोट पहनकर वकालत करने, पिता की इच्छा पूरी करने के लिए। लेकिन हार्डीकर इस रत्न को खोना नहीं चाहते थे। उन्होंने तत्काल लिखा, अर्जेंट, आई विल लीव दिल्ली ऑन 18th of May 1951, कम बिफोर दैट, हार्डीकर। मद्रास से 35 रुपये टिकट था और 4 आना रिजर्वेशन। आराम से उस वक्त तो 48 घंटे में पहुंची थी गाड़ी, एक ही गाड़ी थी GT एक्सप्रेस। तो 17 मई 1951 को दिल्ली आ गया। नौजवान सुब्बाराव की अगुवाई में खुद स्टेशन पहुंचकर सेवा दल के संस्थापक श्री हार्डीकर ने सुब्बाराव को दिया अपना पहला प्रेरक संदेश, सद्गुण सर्वत्र पूज्यते। तत्कालीन सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री RR दिवाकर से भी मिली कई सीख। कांग्रेस के पदाधिकारियों ने भी इस नौजवान को हाथों हाथ लिया। 120 रुपए मासिक का भत्ता तय हुआ। नेकर सुब्बाराव की नई पोशाक बनी और नया पता बना सेवा दल विभाग, अखिल भारतीय कांग्रेस समिति, 7 जंतर मंतर, नई दिल्ली। इस नए पते और नई पोशाक के साथ नौजवान सुब्बाराव का नया चेहरा सामने आया। न किसी करियर की चिंता, न किसी घर गृहस्थी की चाहत, बस एक ही संकल्प, एक ही लक्ष्य, महात्मा गांधी के सपने का भारत। 7 जंतर मंतर के इसी परिसर में कभी नौजवान सुब्बाराव की कोठरी के सामने हर शाम जुटती थी बच्चों की टोली, होती थी कवायद, गूंजती थी किरकारियां, जन गण मन वंदे मातरम। बच्चों को देखते ही आज भी सुब्बाराव जी का हाथ सीधे जेब में जाता है और गुब्बारे वाले सुब्बाराव जी याद आ जाते हैं। मुझे याद है, जब हम छोटे थे तो हम भाई जी को गुब्बारे वाले अंकल जी के नाम से पुकारते थे। उन्हें देखकर ही हमारे मुंह से निकल पड़ता था, अरे गुब्बारे वाले अंकल जी। संभवतः इसी स्वभाव और यकीन के चलते सुब्बाराव जी में आज भी बाल सुलभ निश्चलता और सबके लिए प्रेम कायम है। 1951 से 1969 तक दिल्ली में सेवा दल के साधारण कार्यकर्ता से राष्ट्रीय संगठक तक के सफरनामे ने जहां सेवा दल को आसमान से ऊंचाई दी, वहीं सुब्बाराव जी को नई पहचान भी दी और नया नामकरण भी। नौजवानों में एकता, अखंडता, राष्ट्र प्रेम और सदचरित्र के प्रति संकल्प और जोश पैदा करता एक नौजवान। एक ओर कठोर अनुशासन तो दूसरी ओर अगाध प्रेम, ऊर्जा और श्रम निष्ठा का पाठ पढ़ाते भाई जी। हिंदी, उर्दू, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ समेत सभी भारतीय भाषाओं में अपनी वाणी का ओज व संस्कार बांटते भाई जी। इसी कार्यक्षमता और शैली के चलते उस दौर में सेवा दल और भाई जी सभी के सम्मान के पात्र बने। क्या मोरारजी भाई, क्या लाल बहादुर शास्त्री, क्या जगजीवन राम, क्या इंदिरा गांधी और क्या पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित नेहरू सेवा दल आए और भाई जी से गीत की मांग न करें,
ऐसा कदाचित ही होता था। सेवा दल शिविरों के जरिए जहां भाई जी को असली हिंदुस्तान से रूबरू होने का मौका मिला, वहीं हिंदुस्तान ने भी असली भाई जी को देखा। कालांतर में शिविर कई महत्वपूर्ण नतीजों की पृष्ठभूमि साबित हुए। तो उसमें से एक नौजवान खड़ा हुआ, सिख नौजवान था, उसका नाम था अमनदीप सिंह। उसने खड़े होकर बोला कि भाई जी मैं फिरोजपुर के शिविर में आपसे मिला था। उस समय मेरे हाथ में बंदूक थी, लेकिन मैं छिपा के रखी थी। मैंने बताया नहीं था कि मैं पुलिस मेरे पीछे पड़ी हुई है। मैंने सोच लिया कि पुलिस कुछ भी करे, लेकिन अब मैं हाथ में बंदूक नहीं उठाऊंगा और निर्माण का काम करूंगा। भाई जी ने तुरंत पंजाब सरकार को चिट्ठी लिखी कि ऐसे जो नौजवान हैं जो मुख्य धारा में आना चाहते हैं, जिनका हिंसा पर विश्वास नहीं है, कृपया उनको प्रोत्साहित करिए। और उसका प्रभाव हुआ, उसको प्रोत्साहित किया। बाद में 1 साल के बाद में वही अमनदीप को पंजाब की सरकार ने युवा अवार्ड दिया। भाई जी का ही एक शिविरार्थी जो आपकी तरह खड़ा होता होगा लाइन में, मुख्यमंत्री बना। ये जरूरी नहीं कि हर शिविरार्थी मुख्यमंत्री बने, लेकिन जिस क्षेत्र में भी जाए भाई जी के बताए हुए मार्ग पर चल के इस देश को आगे बढ़ा सकता है। वक्त चाहे उत्तरकाशी, उड़ीसा, गुजरात या दक्षिण की प्राकृतिक आपदा का हो, अथवा अलीगढ़, कानपुर, वाराणसी, जयपुर व गोधरा में दंगे का, भाई जी के शिविर सब जगह शांति, सद्भावना और जिंदगी बहाल करते रहे। मुझे याद है जब अलीगढ़ के जामा मस्जिद के सामने सर्वधर्म प्रार्थना हो रही थी, हमारी धड़कनें बढ़ रही थी। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे भाई जी ने एक एक धर्म की प्रार्थना को कहना शुरू किया, तो बहुत सारे अलग अलग धर्मों के लोग आए, बोले क्या अद्भुत संदेश आपने दिया है कि जामा मस्जिद के सामने सभी धर्मों की सर्वधर्म प्रार्थना। नौजवानों के बीच चेतना के शिविर एक सतत प्रक्रिया बन सके, भाई जी ने इसके लिए 1964 में राष्ट्रीय सेवा योजना का प्रारूप तैयार किया। इसके लिए बकायदा प्रशिक्षण दिया। भाई जी के पहल पर ही राष्ट्रीय सेवा योजना का प्रथम शिविर गांधी शताब्दी वर्ष के मौके पर 24 सितंबर 1969 सेवाग्राम वर्धा में हुआ। गणतंत्र दिवस परेड में शामिल एनएसएस की टोली हमेशा भाई जी के सपनों की याद दिलाती रहेगी। एनएसएस सूत्र वाक्य है, मैं नहीं सदा आप। ये सूत्र वाक्य भाई जी के जीवन का भी सूत्र वाक्य है। सेवा दल में रहते हुए भी भाई जी ने अपना गायन, संगठन क्षमता और भाषा ज्ञान, अनुवाद कौशल सब कुछ उन्हें दिया जिन्हें इनकी जरूरत थी। जब कामराज जी अध्यक्ष बने, और मेरा कोई पहचान तो था नहीं, भुवनेश्वर में वो अध्यक्षता ग्रहण किया, तो इस बाजू में सी सुब्रमण्यम, भारत रत्न सुब्रमण्यम हुए ना, वो आके मुझे कान में कहा, सुब्बराव कामराज जी तो बोलेंगे हिंदी में, अरे तमिल में, और मैं ट्रांसलेट करता हूँ लेकिन इंग्लिश में करता हूँ, लेकिन यहाँ तो आम जनता आ गई है तो हिंदी में तो नहीं कर सकता हूँ, क्या आप कर सकेंगे क्या? मैंने कहा मैंने ज़िंदगी में किया तो नहीं कभी, लेकिन सब काम करने को तैयार होना चाहिए, स्वयं सेवक हूँ। तो अनुवाद हुआ, तो उसके बाद तमिलनाडु के लोग, दूसरे लोग सब अरे वाह वाह वाह, लाजवाब था, अनुवाद बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। फिर कामराज जी बोले